हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2023-24 विषय गणित का सेट ए का कक्षा 10वीं का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी का सेट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं और चैनल के माध्यम से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, विद सॉल्यूशन के साथ आपको समझाए भी जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समावर्तक HCF होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रकार से, तो इनके आंसर आपको एक साथ बताए जाएंगे। सबसे पहले आपने प्रश्नों को देख लीजिए। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि किसी द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो जो शून्यकों का योगफल होता है वह होता है -b/a होता है। सी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा, तो आप यहाँ पर सी नंबर में टिक लगाएंगे। और यहाँ पर पहले का जो आंसर है, यदि आप 5 और 10 का महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो HCF कितना होगा, 5 होगा। सी नंबर का विकल्प होगा। तीसरा प्रश्न है, रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने की जो शर्त होती है कि इसमें a1/a2 तो बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता है। बी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, AP1 यहाँ पर समांतर श्रेणी दी गई है तो यहाँ पर इसका सारवंतर होगा। तो जो सारवंतर होगा ए नंबर का विकल्प -2 होगा। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के नाम से जाना जाता है। ए नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो छठवां प्रश्न है, बिंदुओं ए बिंदु दिया गया है 1, -2 और बी बिंदु दिया गया है -3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो -1 और 1 इसका राइट आंसर होगा। ए नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही विकल्प हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 है। प्रश्न क्रमांक 2 में कुछ इस प्रकार से रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला खाली स्थान है 3 कर्णी 2 1 संख्या। तो 3 कर्णी 2 1 अपरिमेय संख्या, पहले खाली स्थान का उत्तर अपरिमेय होगा। दूसरे खाली स्थान में आपको वर्ग समीकरण लिखना है। तीसरे खाली स्थान का जो उत्तर होगा 0 होगा। चौथे खाली स्थान का जो उत्तर होगा 10वां पद a + 9d होगा। पांचवें का जो आंसर होगा समरूप होगा। छठवें खाली स्थान का जो आंसर होगा y अक्ष होगा। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, यदि इस प्रकार से ABC एक समांतर श्रेणी में है तब B = AC/2 है तो यह कथन सत्य होगा आपका। दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सत्य होगा। तीसरा कथन आपका असत्य होगा। चौथा असत्य होगा। पांचवा आपका सत्य होगा और छठवां जो है आपका असत्य कथन होगा। तो इस प्रकार से सत्य असत्य हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है सेक वर्ग थीटा -1, तो पहले की आपको सही जोड़ी जो है F नंबर से मिलाना है tan वर्ग थीटा, इसका उत्तर होगा। दूसरे नंबर की cot थीटा, इसकी सही जोड़ी जो है आपको यहाँ पर 1/tan थीटा से मिलाना है, अर्थात दूसरे की सही जोड़ी आप ए नंबर से मिलाएंगे। तीसरा है 1 - sin वर्ग थीटा, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको यहाँ पर मिलाना है cos वर्ग थीटा से, अर्थात तीसरे की सही जोड़ी आप ई नंबर से मिलाएंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसकी सही जोड़ी जो है आप यहाँ पर 1/2 पाई r वर्ग सी नंबर से मिलाएंगे। चौथे की सही जोड़ी आप सी नंबर से मिलाएंगे। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r होती है, तो पांचवें नंबर की सही जोड़ी आपको डी नंबर से मिलाना है। लास्ट दिया गया है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, आपको बी नंबर से मिलाना है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। इनका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो यह कथन सत्य होगा। हाँ, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरा है, यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 करनी 3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो 30 अंश होगा। तीसरा है, द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्त कर का सूत्र जो होता है d बराबर b वर्ग माइनस 4ac होता है, तीसरे का आंसर। चौथा है, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। पांचवा है, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर वर्ग एच होता है। छठवा है, इस प्रकार से इसका समांतर माध्य कितना होगा? 4 होगा। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 से लेकर 5 तक सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। फटाफट इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। अब इसके बाद आप इस प्रकार से इनके उत्तर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इनके उत्तर हो जाएंगे यहाँ पर। तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट लेते जाइए। पहले प्रश्न में जो है विकल्प पूछे गए थे 5 और 6 के 6 विकल्पों के यहाँ पर उत्तर हो जाएंगे इस प्रकार से। और दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान पूछे गए हैं तो इस प्रकार से उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद तीसरे प्रश्न में जो है सत्य सत्य पूछे गए थे तो इस प्रकार से सत्य सत्य हो जाएंगे। चौथे प्रश्न में सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे इस प्रकार से। पांचवें प्रश्न में इस प्रकार से एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का हल हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन पेपर तो होगा ही, यह प्रश्न क्रमांक 6 का हल हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर है कि एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। 306 657 का 9 दिया गया तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर होगा। तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 6 का हल होगा। इसके बाद यह जो है प्रश्न क्रमांक 7 का हल होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर में आपको लिखना है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का हल इस प्रकार से होगा। यहाँ से आप लिखेंगे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। आप लिखते जाएंगे यहाँ तक। फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से आपको यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद यह जो है प्रश्न क्रमांक 9 का हल होगा। इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर इसको लिखते जाइए यहाँ तक। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से यहाँ पर इसका यह आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से दो समीकरण को बनाना है। 3x प्लस 6y बराबर 3900 और x प्लस 3y बराबर 1300। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कुछ इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे तो इस प्रकार से आंसर होता जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर आपको चित्र भी बनाना है तो आप इसका चित्र भी बना सकते हैं इस प्रकार से। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का जो अथवा का क्वेश्चन पूछा गया कि जांच कीजिए कि समीकरण 2x - 1 x - 3 बराबर x प्लस 5 x - 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 है। यहाँ पर इसके अथवा का आंसर हम देखेंगे कि एक समांतर श्रेणी दी गई है 2 - 2 - 6 - 10 के अगले 4 पद लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 के हल में इस प्रकार से उत्तर लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आप प्रथम पद ए का मान 2 होगा, सार्वंतर डी का मान यहाँ पर -4 होगा। तो इस प्रकार से अगले 4 पद आप लिखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक जो 13 पूछा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर DE समांतर BC है, तो AD आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और इसके अथवा में इस प्रकार से पूछा गया है। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का हल आपको इस प्रकार से लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए इस प्रकार से। तो AD का मान यहाँ पर कितना होगा, 2.4 सेंटीमीटर होगा इस फार्मूला की सहायता से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 14 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक जो 14 पूछा गया है, यहाँ पर आपको दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। AB और माइनस AB के बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है। इस प्रकार से नीचे जो अथवा का क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदुओं AB और माइनस A और माइनस B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आंसर होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 इस प्रकार से दिया गया है कि मान निकालिए साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश का आपको मान निकालने को कहा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर कुछ इस प्रकार से आप निकालेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इस प्रकार से साइन 60 का मान करनी 3/2 इंटू कॉस 30 का मान करनी 3/2 इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 पूछा गया है कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर होगा, आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आपको आंसर लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अथवा में जो पूछा गया है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा जो है यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपको वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वार्षिक में भी आपकी हेल्प करवाई जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर इस प्रकार से यहाँ पर आप लिखेंगे और प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से लेते जाइए। फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर यहाँ तक लिखेंगे। 3 क्वेश्चन पूछे गए, तीनों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 18 है इस प्रकार से कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो यहाँ पर हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यदि आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको समझाया जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 18 के उत्तर में आपको लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 19, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 19 के उत्तर में आपको लिखना है। सबसे पहले आपको चित्र बनाना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप रचना लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। तो आप लिखते जाइए। तो आपको यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है और इसके अथवा का क्वेश्चन है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 के अथवा वाले प्रश्न का आंसर कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 21 है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर तो इस प्रकार से होगा। प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर आप लिखते जाइए। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा इस प्रकार से आप लिखते जाइए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो इस प्रकार से
यहाँ तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 22 है, इसके अथवा में पूछा गया एक खिलौना त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने को कहा गया है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आपको इस चित्र को भी बनाना है और इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 22 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, 23वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक आपको तालिका दी गई है, इस तालिका में पूछा गया है माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर होगा। सबसे पहले आपको इस तालिका को बनाना है, तो यहाँ पर हल करेंगे तो ए का मान 70 होगा, एच का मान 10 होगा। तो इस प्रकार से आप तालिका बनाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आपको इन दो तालिकाओं को बनाना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप तालिका बनाएंगे, एक ही तालिका है यहाँ पर, दो नहीं है। तो आप एक इस तालिका को बनाएंगे और तालिका के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आंसर आपका इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों का कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।